हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू वर्क बुक है कक्षा 3 विषय गणित। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 3 और वर्कशीट है आपका 13। तो देखिए वर्कशीट 13 में आपका दिया हुआ है लंबाई और ऊंचाई। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, चित्र को देखिए और समझिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम दरवाजे की जब ऊंचाई नापते हैं, लंबाई नापते हैं, तो ये होता है आपका ऊंचाई, और यहाँ पे रस्सी की लंबाई नापते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है लंबाई। तो इसी तरह से देखिए का नंबर में है, ऊंची वस्तु पर सही का निशान और लंबी वस्तु पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में है, आपको देखिए जो ऊंची वस्तु है उसमें सही का निशान लगाना है। तो देखिए ये ऊंची वस्तु है तो इसमें आपको सही का निशान लगाना है, और ये लंबी वस्तु है तो यहाँ पे आपको सही के निशान लगाना है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये लंबा वस्तु है तो यहाँ पे आपको सही के निशान लगाना है, और ये ऊंची वस्तु है तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है। तो आप इस तरह से लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए खा नंबर में आता है आपका, खा नंबर में दिया है लंबी वस्तु पर सही का निशान और ऊंची वस्तु पर घेरा लगाइए। तो देखिए यहाँ पे लंबी वस्तु पर जो है सही का निशान लगाना है, तो ये आपकी लंबी वस्तु है तो आपको सही का निशान लगाना है। और यहाँ पे आपको देखिए ये आपकी जो है ऊंची वस्तु पर घेरा लगाइए, तो ये ऊंची वस्तु है तो यहाँ पे आपको इस तरह से घेरा लगाना है। इसके बाद देखिए दूसरे का नंबर में है, दिए गए गाजर से बड़ा एक गाजर बनाइए। तो देखिए ये गाजर का चित्र दिया हुआ है तो यहाँ पे एक बड़ा गाजर बनाना है, तो आपको इस तरह से बड़ा वाला गाजर का चित्र बनाना है। इसके बाद देखिए खा नंबर में दिया है, दिए गए पेंसिल से एक लंबी और एक छोटी पेंसिल बनाइए। देखिए ये पेंसिल का चित्र दिया हुआ है, इसी पेंसिल को देख के आपको एक बड़ा पेंसिल बनाना है और एक छोटा वाला पेंसिल, तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में आपका पहला क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए चित्र में वस्तु की अनुमानित लंबाई लिखिए। तो देखिए यहाँ पे वस्तु की अनुमानित लंबाई लिखनी है आपको। का नंबर में दिया है रस्सी, तो रस्सी की लंबाई क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे रस्सी 8 चौक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको 8 चाक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 8 चौक लंबी है, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा अनुमानित नंबर। इसके बाद देखिए खा नंबर में है, बल्ला 6 रबर है, तो यहाँ पे आपको 6 रबर लिखना है। देखिए गा नंबर में है, पुस्तक 3 शार्पनर लंबी है, तो यहाँ पे आपको 3 शार्पनर लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरे में है, अपनी कक्षा के श्यामपट्ट की अनुमानित चौड़ाई अपने फीता में लिखिए। तो यहाँ पे आपको अपनी अनुमानित चौड़ाई लिखनी है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 8 बित्ता। इसके बाद 3 में है, अपनी कक्ष के दरवाजे की अनुमानित चौड़ाई अपने कदम में लिखिए। तो यहाँ पे आपको उत्तर में लिखना है 4 कदम, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए दिवस 3 आता है आपका वर्कशीट नंबर 15। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारी वस्तु पर घेरा लगाइए। देखिए इस चित्र में जो है आपको जो भारी वस्तु है उसमें आपको गोला लगाना है। तो देखिए यहाँ पे तरबूज रखा हुआ है, यहाँ पे आपका केक रखा हुआ है, तो आप इसमें गोला लगाएंगे और इसमें आपको गोला लगाना है भारी वस्तु में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में आता है, दूसरा में पूछा है हल्की वस्तु पर घेरा लगाइए। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको हल्की वस्तु में घेरा लगाना है, तो देखिए इसमें आपको घेरा लगाना है और ये है आपका हल्की वस्तु, इसमें लगा दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, इनमें से सबसे भारी कौन होता है उस पर घेरा लगाइए। तो देखिए इस चित्र में जो है सबसे भारी कौन होता है, कौन सा जानवर सबसे भारी है, तो उसमें आपको घेरा लगाना है। तो देखिए ये हाथी जो है सबसे भारी होता है, तो आपको इसमें गोला लगाना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पहले में लिखा है, एक तरबूज का वजन 5 संतरों का वजन है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 5। इसके बाद देखिए दूसरे में है, एक केक का वजन 3 पुस्तकों का वजन है, और देखिए यहाँ पे लिखा है 8 टमाटर का वजन 3 केलों के वजन के बराबर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है, एक पुस्तक का वजन 3 बाल का वजन है, तो आपको इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, 2 ऐसी वस्तुओं के चित्र बनाइए जिसमें एक हल्की एवं एक भारी होती है। देखिए आपको इस तरह से चित्र बनाना है। देखिए ये वस्तु जो है भारी वस्तु होती है, तो आपको इस तरह से भारी वस्तु का चित्र बनाना है यहाँ पे, और आपको इस तरह से हल्की वस्तु का चित्र बनाना है, तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4 और वर्कशीट 16। देखिए वर्कशीट 16 में पहला क्वेश्चन दिया है आपका, उन बर्तनों पर घेरा लगाइए जिनकी धारिता लगभग समान है। तो देखिए
तो आपको गोला लगाना है। देखिए जो लगभग समान है तो आपको इसमें गोला लगा देना है और आपको इसमें घेरा लगा देना है। इसी तरह देखिए यहाँ पे आपको इस बॉटल में घेरा लगाना है और इसमें जो लगभग समान है उसमें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है बर्तन की धारिता के अनुसार उन्हें अधिक से कम के क्रम में करने हेतु नंबर क्रम लिखिए। इस तरह आपको क्रम में लिखना है। देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आएगा तो यहाँ पे 1 लिखा है और उससे ये थोड़ा छोटा है तो यहाँ पे 2, इससे थोड़ा छोटा है तो यहाँ पे 3 और इससे सबसे छोटा है तो यहाँ 4। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे क्रम में लिखना है। तो देखिए आप इस तरह से लिखेंगे। ये जो सबसे बड़ा है इसमें ज़्यादा पानी आएगा तो आपको इसमें 1 लिखना है। फिर इससे कम इसमें आएगा तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है। फिर इससे कम आपका इसमें आएगा, फिर इससे कम इसमें आएगा तो आप इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे A लिखना है, 1 लिखना है। इसके बाद इससे कम आएगा इसमें 2, फिर इसमें 3, फिर इसमें 4। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे लिखना है। देखिए ये सबसे बड़ा है तो इसमें पानी आएगा ज़्यादा। फिर इसके बाद जो है ये तीसरे नंबर वाले में आएगा, इसके बाद दूसरे नंबर वाले में, इसके बाद सबसे कम आएगा चौथे नंबर वाले में। तो आप इस तरह से क्रम से नंबर लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है अनुमान लगाइए कि आपकी पानी की बोतल में कितने गिलास पानी आएगा। गिलास से बोतल भर कर अपनी अनुमान की पुष्टि कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अनुमान 3 गिलास पानी और पुष्टि करने पर 4 गिलास पानी आएगा। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5 वर्कशीट 17। पहला क्वेश्चन आता है आपका नीचे दिए गए सिक्कों और नोटों पर सभी संख्यात्मक प्रतीकों को ढूंढिए और घेरा लगाइए। तो देखिए आपको इस तरह से संख्यात्मक वस्तुओं पे जो है आपको घेरा लगाना है। तो देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 20, तो आपको यहाँ पे इस तरह घेरा लगाना है। और यहाँ पे कुछ वस्तुएं दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे घेरा लगाना है। और यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे घेरा लगाना है। और देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पे घेरा लगाना है। और देखिए यहाँ पे 50 लिखा हुआ है तो आपको इसमें गोला लगाना है। और यहाँ पे भी संख्या लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे गोला लगाना है। और यहाँ पे देखिए 2 लिखा है तो आपको यहाँ पे गोला लगाना है। तो आप इस तरह से गोला लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में है दी गई वस्तु को खरीदने के लिए आप जिस मूल्य मुद्रा का उपयोग करेंगे उससे वस्तु के मूल्य का मिलान कीजिए। तो देखिए आपको इस तरह से मिलान करनी है। 10 रुपये का पेंसिल आएगा तो आपको जो है 10 रुपये से आपको इस तरह मिला देना है। और 20 रुपये की नोटबुक आएगी तो आपको इस नोटबुक से मिला देना है। और टॉय को जो है 50 रुपये से। तो आप इस तरह से वस्तु की मूल्यों से जो है आपको मिलान कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 10-10 के कितने नोट मिलाकर 40 बनेंगे, घेरा लगाइए। तो देखिए ये है 10 रुपये, ये 10, 10, 10, तो 10-10 के 4 नोट मिलके जो हैं आपके 40 रुपये बनेंगे। तो आपको जो है 4 नोटों पे आपको इस तरह आपको गोला लगाना है। तो आप इस तरह से गोला लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है 5-5 के कितने नोट मिलाकर 40 बनेंगे, घेरा लगाइए। तो देखिए 5-5 के कितने नोट पे आप जो है गोला लगाएंगे। 5-5 के कितने नोट रहेंगे जो आपके 40 हो जाएंगे। तो देखिए ये एक 5 रहेगा तो आपको इसमें गोला लगाना है। फिर इस 5 में, फिर ये 5, फिर ये। तो आपको इस तरह से गोला लगा लेना है। देखिए कितने नोट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 5-5 के 8 नोटों में जो है आप गोला लगाएंगे तब आपका ये 40 रुपये बनेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 32 बनाने के लिए मुद्रा, रुपए, सिक्कों का विभिन्न 3 तरीकों से समूह बनाइए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 20 रुपये, फिर 10 रुपये, फिर यहाँ पे 1 रुपये, फिर 1 रुपये। तो देखिए 20, 10, 30, फिर ये 1, 31, फिर ये 1, 32। तो यहाँ पे बन गया आपका 32। इसके बाद दूसरे में है 10, 10, 10, तो 10, 10, 10, 30 हो गया। ये 10, ये 10, 20, 10, 30 और 2, 32। तो आपको इस तरह से करना है। तो 32 बन गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में है 5, 20, 20 में आप 5 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। 25 में आप 5 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। और 30 में आप 2 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से
32 बनाना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6 और वर्कशीट 18। देखिए पहला क्वेश्चन है, घर से सबसे अधिक दूरी पर बने चित्र पर सही का निशान लगाइए। देखिए घर से जो सबसे अधिक दूरी पर है उस चित्र पे आपको सही का निशान लगाना है। तो देखिए घर से जो है ये खरगोश का चित्र कितना दूर है, बहुत दूर है, तो आपको यहाँ पे सही का चिन्ह लगाना है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में है, उस पेड़ पर सही का निशान लगाइए जो लड़के के सबसे पास है। तो देखिए लड़के के सबसे पास में कौन सा चित्र है, ये वाला है, तो आपको यहाँ पे सही का निशान लगाना है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अपनी अंगुल से बल्ला की लंबाई मापिए। तो अपनी उंगली से जो है अपनी बल्ला की जो है लंबाई नापेंगे आप। तो यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा 1 अंगुल लंबा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, अपनी रबर से कार के चित्र की लंबाई मापिए। तो यहाँ पे आपको अपनी रबर से कार की लंबाई की चित्र को जो है आपको मापना है। तो यहाँ पे कार कितने रबर लंबी है, तो आपको उत्तर में करना है 3 रबर लंबी है। तो आप इस तरह से 3 लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, शिक्षक की कुर्सी से दरवाजे तक की दूरी का अनुमान कदम में लगाकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे दरवाज़ा है और यहाँ पे कुर्सी है, तो आपको जो है अपने कदम से जो है अनुमान लगाकर आपको इसकी दूरी नापनी है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 6। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखना है आपको, 1 सेब का वजन 6 कंचों का वजन के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे 1 सेब है, यहाँ पे 6 कंचन है, तो 6 कंचों के बराबर है। इसके बाद 7वें में है, अधिक धारिता वाले बर्तन के नीचे घेरे में सही का निशान लगाइए। तो आपको यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है, आप इस तरह लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, बर्तन को उनकी धारिता के अनुसार संख्या लिखकर क्रमबद्ध करिए, क्रम से अधिक के क्रम में लिखें। तो देखिए यहाँ पे आपको 1 लिखना है, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, तो उसकी धारिता के अनुसार आपको लिखना है। इसके बाद 9वें में है, सिक्कों और नोटों को गिनिए और कुल राशि लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, यहाँ पे आपके 5-5 रुपए वाले हैं, ये 5 रुपए का नोट है और ये 5-5 के सिक्के हैं। तो देखिए 5, फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो यहाँ पे 5-5 वाले रुपए हैं, तो आपके कुल हो जाएंगे 40 रुपये। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 5 रुपए का सिक्का है आपका, फिर ये 10 रुपए की नोट है, फिर 5 की सिक्का नहीं, यहाँ पे आपका 10 का सिक्का है, फिर 10 का नोट है, फिर 10 का सिक्का, फिर 10 का सिक्का, फिर 10 की नोट है, फिर 10 की सिक्का है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 10, फिर 20, यहाँ पे 30, 40, 50, 60। तो आपके 10-10 के कितने नोट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 10-10 के आपके 6 नोट हैं, तो यह आपका हो जाएगा 60 रुपये। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 60। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 में है, 20 रुपये के कितने नोट मिलकर 60 रुपये बनाएंगे, उतने नोटों पर घेरा लगाइए। तो देखिए 20 रुपये के जो है आपको 3 नोटों पे घेरा लगाना है, जिससे कि ये 60 रुपये बन जाएगा। देखिए ये एक रहा 20 रुपये, फिर ये 20 रुपये, ये 20 रुपये, तो 20, 20, 40, 40, 50, 60। तो 20 के जो है 3 नोट रहेंगे, उससे जो है आपका 60 रुपये बन जाएगा। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, दिए गए नोटों और सिक्कों को जोड़िए और बताइए कि कुल कितने रुपए होंगे, बॉक्स में लिखिए। तो देखिए ये आपका 50 रुपये है और ये 20 रुपये और इसके बाद ये 2 रुपये है, तो आप इसको जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 72 रुपये। इसी तरह देखिए ये रहा आपका 20 रुपये, ये आपका 10 रुपये का नोट है और ये आपका 5 रुपये का सिक्का, तो आप जोड़ेंगे तो कुल टोटल कितना आ जाएगा आपका 35 रुपये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, 18 रुपये बनाने के लिए कम से कम संख्या में सिक्के एवं नोट बनाएं। नोटों को दर्शाने के लिए आयत, चौकोर आकृति एवं सिक्कों के लिए वृत्त बनाइए। तो देखिए नोटों को दर्शाने के लिए आपको इस तरह आयत का चित्र बनाना है। देखिए ये आपके नोट वाले हैं
और आपके सिक्कों के लिए आपको इस तरह से आपको सर्कल बनाना है वृत्त। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में जो है हमने वर्कशीट 13 से लेके वर्कशीट 18 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया है इस वीडियो में। तो आप अच्छे से देख कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।